साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और नया विषय है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 83। धारा 83 में प्राविधान किया गया है कि धारा 80 के अंतर्गत जो घोषणा होती है कृषि भूमि को आकस्मिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक और आबादी के प्रयोजन के लिए जो घोषणा की जाती है, या धारा 81 के अंतर्गत उसके जो परिणाम अंकित हैं, या धारा 82 के अंतर्गत जो घोषणा की गई थी उसको धारा 80 की जो घोषणा की गई थी उससे निरस्तीकरण का प्रावधान है। तो धारा 80 के अंतर्गत की गई घोषणा और धारा 82 के अंतर्गत जो घोषणा के निरस्तीकरण के प्रावधान है, इसके संबंध में कहा गया है ये राजस्व अभिलेखों में खतौनी में इसका इंदराज विहित प्रक्रिया से होगा। ये नियम 93 में इसकी व्यवस्था की गई है। नियम 91 भी कहता है कि जो भी आदेश धारा 80 के अंतर्गत घोषणा का जारी होगा या निरस्तीकरण का आदेश जारी होगा वह लिखित में न्यायालय द्वारा जारी होगा, न्यायालय के हस्ताक्षर से होगा, न्यायालय की मोहर से होगा, उसमें नाम होगा, जमीन का पूरा विवरण होगा, ये सारी चीजें डिटेल होंगी। तो जो ये आदेश होगा वो लिखित रूप से जारी होगा न्यायालय के द्वारा। और कौन न्यायालय होगा? उप जिलाधिकारी का न्यायालय। तो जो भी ये आदेश जारी किया जाएगा, ये आदेश का इंदराज खतौनी में विहित प्रक्रिया से किया जाएगा। विहित प्रक्रिया क्या होती है कि न्यायालय द्वारा एक परवाना अमल दरामद अपने आदेश के क्रम में जारी किया जाता है और वह परवाना अमल दरामद तहसील में रजिस्ट्रार कानूनों के कार्यालय में जाता है। उसके आधार पर खतौनी में उस आदेश का इंदराज होता है। यह तो हो गई विहित प्रक्रिया, मतलब जो भी आदेश धारा 80 के अंतर्गत या धारा 82 के अंतर्गत जारी होगा उसको खतौनी में इंदराज किया जाएगा, जिससे सभी को पता हो कि इस जमीन की स्थिति क्या है। दूसरा, धारा 83 में और नियम 93 में व्यवस्था की गई है कि इस तरह का आदेश धारा 80 की घोषणा का जारी होने के बाद, खतौनी में दर्ज हो जाने के बाद, भूमि आकस्मिक घोषित हो जाने के बाद भी जो अंतरण है, मान लीजिए जमीन कोई बेचता है या किसी को ट्रांसफर करता है, अंतरण का कार्य जो है या उत्तराधिकार के आधार पर दाखिल खारिज का कार्य वह अध्याय 5 के नियमों के अनुसार पहले की तरह होता रहेगा। ये दो बातें नियम 93 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 83 में स्पष्ट की गई है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।